जय हिंद साथी। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण और झक्कास टॉपिक बताने वाला हूँ। एक का नाम है रावलपिंडी समझौता। एक का नाम है आपका अमेरिका ने दो रीसस बंदरों को अंतरिक्ष में भेजा था और वो मिशन पूरा सफल हुआ था। तो देखो, रावलपिंडी समझौते की बात करें तो ये किन किन के बीच हुआ, तो आप बताना। ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान। हुआ ये था कि जब ब्रिटिश सरकार जो थी अफगानिस्तान पर कब्जा की हुई थी, तो 1919 में डेट थी 8 अगस्त। मैंने पूरा नोट्स बना दिया है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किसमें? अपने टेलीग्राम चैनल में और आपके ग्रुप में। तो ध्यान देना कि हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के ऊपर जो कब्जा किया हुआ था उसे स्वीकार कर लिया कि आज से हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो आज़ाद जो हुआ अफगानिस्तान, वो 1919 के रावलपिंडी समझौते के तहत हुआ। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। वहीं आपको ध्यान रखना है, एक युद्ध था, उसका नाम था तृतीय अफगान या फिर तृतीय आंग्ल युद्ध। कौन सा हो जाएगा? तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो याद रखना है, एंग्लो अफगान युद्ध जो समाप्त हुआ वो 8 अगस्त 1919 के रावलपिंडी समझौते के तहत। अच्छी बात। इस समझौते में अफगानिस्तान को क्या क्या मिला, तो सुने। सबसे पहली चीज, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया कि आप क्या क्या हैं, आप आज से आजाद हैं। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान अपनी खुद की विदेश नीति पर कंप्लीट पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। कुछ बात समझ में आई? अब जो विदेशी आयात निर्यात कुछ भी व्यापार होगा, वो अफगानिस्तान स्वयं खुद करेगा। उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई भी आधिपत्य नहीं होगा। इतनी बात के लिए तीसरे पॉइंट की बात करें, जो डूरंड रेखा थी, हम लोग जानते होंगे भारत अफगानिस्तान के बीच थी। तो डूरंड रेखा सीमा को स्वीकार कर लिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तीसरा वहीं बात करें, साथ ही चौथी बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अफगानिस्तान को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी, आर्थिक, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक सहायता कर कौन रहा था? ब्रिटिश सरकार। भाई, अगर ब्रिटिश सरकार वहां कब्जा की हुई है तो वही क्या करेगी? सहायता भी करेगी, है ना? तो उसने जो रुपया दे रखा था या फिर जो हेल्प करने वाली थी आगे, उसने मना कर दिया कि आज के बाद आपके पास कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक का मतलब हो गया आर्थिक प्रॉब्लम, भुखमरी आ गई, तो हम हेल्प नहीं करेंगे, आपको अपने आप स्वीकार करना है, अपने आप झेलना है सारी चीजें। तो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए। वहीं 1919 के बाद एक डेट आती है, इस डेट को याद रखना है, 22 नवंबर 1921। और 22 नवंबर 1921 के द्वारा काबुल संधि होती है। संधि कौन सी होती है? काबुल। और काबुल संधि में जो आंग्ल अफगान संधि हुई थी, रावलपिंडी, उसमें संशोधन किया गया। 1919 में तय हो गया, 1921 में संशोधन किया गया इसी संधि में। और ध्यान देना है, ये जो संधि को संशोधन किया गया, इसमें केवल एक ही चीज स्वीकार की गई कि अफगानिस्तान आज से क्या है? आजाद। तो कह सकते हैं अफगानिस्तान को आजादी कब से मिली, तो हम बोल सकते हैं 1921 को। ठीक है। वहीं साथी, अब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि अफगानिस्तान की विदेश नीति पर नियंत्रण किस संधि के तहत समाप्त हो गया? तो जो अफगानिस्तान की विदेश नीति पर कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार का, वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो आप बताना। 1919 रावलपिंडी एक्सप्रेस, सॉरी एक्सप्रेस नहीं रावलपिंडी आपका समझौता। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो एक बार आप थम्स अप करेंगे। और वहीं दूसरा आपको मैं टॉपिक बताने वाला हूं, जिसका नाम है कि अमेरिका ने दो बंदरों को अंतरिक्ष में भेजा, तो किस्मत कब किसकी कहां जग जाए। तो देखिए होता क्या है कि एक डेट आती है 28 मई। कौन सी है? 28 मई। और सन है 1959। तो 28 मई 1959 को आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका, यूएसए, दो बंदरों को अंतरिक्ष में भेजने का प्रबंध करता है। और ये जो दो बंदर थे, दोनों बंदरों के नाम आप याद कर लेंगे। एक का नाम था मिस एबल या एवेल। क्या नाम था? मिस एवेल। मिस थी मतलब ये महिला थी, तो याद रखना है मिस एवेल। और दूसरा का नाम था मिस बेकर। तो एक मिस एवेल, एक मिस बेकर, दोनों नाम याद रखने। मिस एवेल जो थी, ये रीसस बंदर था। कौन सा बंदर था? रीसस बंदर। और वहीं पर मिस बेकर था, वो इस कोरल बंदर था, याद रख लेंगे। ठीक है।
और दोनों ही बंदर अंतरिक्ष में भी भेजे गए और मजेदार बात ये रही कि दोनों ही भाई, दोनों ही साथी वापस भी आए। तो ये मिशन सफल रहा। अब पूछेंगे किस रॉकेट से भेजे गए इन दोनों को? तो इन दोनों को जो भेजा गया था, नाम याद रखेंगे, जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर AM-18। क्या नाम है? जुपिटर AM-18। याद कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जुपिटर AM-18 रॉकेट से इन दोनों को भेजा गया और दोनों ही वापस आए। तो दोनों बंदरों को सलाम जो जाते हैं मिस बेकर और मिस एवेल। साथ ही मिलते हैं शाम को, करंट अफेयर्स नहीं, सॉरी, एक टॉपिक के साथ शायद मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको काफी सारे। ठीक है।